तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, साथ ही जानेंगे वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों के मौसम के बारे में। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते बड़ी खबरों पर। देखते हैं मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें इस वक्त क्या है। उत्तराखंड की सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। जी हाँ, उत्तराखंड में भारी बारिश जारी रहेगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर अगले कुछ दिन मूसलाधार बरसात जारी रहने की संभावना है। वहीं दिल्ली की बात करें तो कई इलाकों में अगले 2 दिन बारिश होने के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। कोंकण गोवा का अगर रुख करें तो यहां पर अगले 2 दिन जमकर बादल बरसेंगे, तो यहां भी बारिश होगी अगले 2 दिन। जबकि ओडिशा की बात करें तो यहां पर 18 और 19 सितंबर को जोरदार बारिश होने का अनुमान जताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, मौसम पूर्वानुमान पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से इस वक्त किस तरह की चेतावनी जारी की गई है, कहां आपको सतर्क रहने की जरूरत है और कहां नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो जैसा कि आप इस वक्त मानचित्र में देख रहे हैं, देश के कुछ इलाके हैं जहां पर आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर भारी बारिश के आसार है। जैसे कि कोंकण गोवा और मध्य महाराष्ट्र, यहां पर भारी से भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा आपको बता दें कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, तो कहीं कहीं तेज हवाएं चलने के भी आसार है और इसलिए आपको यहां पर सावधान रहने की जरूरत है। इसके अलावा भी देश के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाएं चलने के आसार हैं, जहां पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। जैसे कि बिहार है, साथ ही आपको बता दें कि आपको जो उप हिमालय पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है और पूर्वोत्तर के जो राज्य है असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, यहां पर कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, तो कहीं कहीं तेज हवाएं भी चलने के आसार हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि तमिलनाडु में भी तेज हवाएं चलने के आसार हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि उत्तर भारत में कहां कहां होगी बारिश। तो जैसे कि आप इस वक्त देख रहे हैं, उत्तराखंड, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिकतर जगहों पर बरसात के आसार है। जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में भी अनेक जगह बरसात के आसार है। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। और आपको बता दें कि इसी तरह से जो उत्तर भारत का जो तमाम क्षेत्र है, यहां पर बारिश के आसार इस वक्त लगातार बने हुए हैं। इसके अलावा उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अधिकतर जगहों पर बारिश के आसार हैं। बिहार में भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है, गांगे पश्चिम बंगाल। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश के आसार हैं। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको तटीय कर्नाटक में अधिकतर जगहों पर बरसात के आसार है। तो इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश में भी कई जगह बारिश हो सकती है। केरल में भी कई जगह बारिश हो सकती है। साथ ही तेलंगाना, कर्नाटक में और साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी कहीं कहीं बारिश के आसार है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी बारिश के आसार हैं। इसके साथ ही कोंकण गोवा में अधिकतर जगह बरसात के आसार नजर आ रहे हैं और साथ ही मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में भी कई जगहों पर बारिश की संभावना बनती हुई दिख रही है। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कई जगहों पर बारिश के आसार इस वक्त बनते हुए नजर आ रहे हैं, जैसा कि आप मानचित्र में देख रहे हैं। पिछले 24 घंटों के मौसम का हाल भी आपको बता दें। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में पिछले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी बरसात दर्ज की गई है। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में भी कई जगहों पर बारिश हुई है। इसके साथ ही तेज हवाओं का असर भी नजर आया है। साथ ही आपको बता दें, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाकों में बारिश हुई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं तेज हवाएं भी चली है। राजस्थान में भी कई जगहों पर बारिश दर्ज की गई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान में कुछ जगहों पर तेज हवाओं का असर भी नजर आया है। साथ ही आपको बता दें कि पूर्वोत्तर के कई इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई है और इसके साथ ही असम, मेघालय में तेज हवाओं का असर भी नजर आया है। बिहार, झारखंड, ओडिशा में भी कई जगहों पर बादल बरसे हैं और साथ ही तेज हवाएं चली हैं। गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी बादल बरसे हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई है। इसके साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हुई है, कहीं कहीं तेज हवाएं चली है। साथ ही तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी बादल बरसे हैं। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक में भी कई जगह पर बारिश दर्ज की गई है।
आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में कई जगहों पर बारिश हुई है, तो कुछ जगहों पर तेज हवाओं का असर भी नजर आया है। साथ ही कोंकणगुआ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में भी कई जगह बादल बरसे हैं। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की बात करें तो यहां पर भी कई जगहों पर बारिश दर्ज की गई है। साथ ही गुजरात में तेज हवाओं का असर भी नजर आया है। इसके साथ मौसम खबर में यहां वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम से जुड़ी हुई कई और महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी आपके लिए। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अब गांव गांव और खेत खेत की बात है कुछ निराली। फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात। गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ। और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांति पूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तापमान की स्थिति के बारे में। देखते हैं देश के किन इलाकों में तापमान में इस वक्त उतार चढ़ाव देखा जा रहा है और अधिकतम न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति है। अधिकतम तापमान की पहले बात करते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान जो है उसमें बढ़ोतरी इस वक्त देखी जा रही है। आगे बढ़ते हैं और अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय की बात करें तो यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। साथ ही ओडिशा में भी इसी तरह की स्थिति नजर आ रही है और यहां पर भी अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। तमिलनाडु, पुडुचेरी में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। साथ ही केरल में भी इसी तरह के हालात हैं। यहां पर भी अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी इस वक्त देखी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो अधिकतम तापमान है उसमें गिरावट आई है और सामान्य से 5 डिग्री कम तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं। बता दें बिहार में, साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। साथ ही उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। आगे बढ़ते हैं और बता दें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की स्थिति देखी जा रही है और अधिकतम तापमान में यहां पर सामान्य की तुलना में गिरावट आई है।
आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको, दिल्ली हरियाणा में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, यानी कि यहां पर भी अधिकतम तापमान में गिरावट देखी जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। तो यहां पर भी जो दिन का तापमान है उसमें सामान्य के मुकाबले कुछ कमी, कुछ गिरावट देखी जा रही है इस वक्त। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको, पूर्वी पश्चिमी राजस्थान में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.3 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। साथ ही गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में भी इसी तरह के हालात है। अधिकतम तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम यहां पर दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, इसके साथ ही उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में जो अधिकतम तापमान है उसमें कमी देखी जा रही है। सामान्य के मुकाबले 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें, जो सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है वो है पश्चिमी राजस्थान के फलोदी में। यहां पर अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान के हाल पर। और पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में आपको बता दें, न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी इसी तरह का न्यूनतम तापमान रहा और यहां पर भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान रहा। इसके अलावा पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान रहा। साथ ही पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी इसी तरह के हालात बनते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके अलावा असम, मेघालय, साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। और ओडिशा की बात करें तो यहां पर भी इसी तरह के हालात बनते हुए दिख रहे हैं। न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी यहां पर देखी जा रही है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको, पूर्वी उत्तर प्रदेश में विपरीत स्थिति है। यहां पर न्यूनतम तापमान में कमी देखी जा रही है। सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान यहां पर दर्ज किया गया है, यानी कि रात के तापमान में कुछ कमी आई है सामान्य के मुकाबले। तेलंगाना की बात करते हैं तो यहां पर भी जो न्यूनतम तापमान है उसमें गिरावट देखी जा रही है। सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान यहां पर दर्ज किया गया। तो तेलंगाना में भी रात के तापमान में गिरावट देखी जा रही है इस वक्त। और मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में। यहां पर न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो जाना आपने कि किस तरह का बदलाव इस वक्त देश के कई इलाकों में तापमान में देखा जा रहा है। आइए देश के तमाम अहम शहरों पर एक सरसरी निगाह डाल लेते हैं और देखते हैं कि वहां पर तापमान की क्या स्थिति दर्ज की गई। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों के मौसम के बारे में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो
और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं वायु गुणवत्ता के बारे में। जी हां, एयर क्वालिटी इंडेक्स के जरिए हम ये जान पाते हैं कि आपके शहर की हवा कैसी है। दिल्ली की बात करें तो 52 वायु गुणवत्ता सूचकांक है, यानी कि अच्छी हवा यहां पर इस वक्त कही जा सकती है। जबकि पुणे की बात करें तो यहां की हवा बेहद अच्छी है, 36 वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर है। मुंबई का रुख करते हैं, 31 वायु गुणवत्ता सूचकांक है, यानी कि बहुत अच्छी हवा यहां पर इस वक्त कही जा सकती है। इसके अलावा कोलकाता की बात करें तो 44 है वायु गुणवत्ता सूचकांक कोलकाता का, यानी बहुत अच्छी हवा है। बेंगलुरु की हवा भी अच्छी कही जा सकती है, क्योंकि 52 वायु गुणवत्ता सूचकांक बेंगलुरु का इस वक्त दर्शा रहा है। पटना में 51 वायु गुणवत्ता सूचकांक है, यानी कि यहां की हवा अच्छी कही जा सकती है। इसके अलावा हैदराबाद की बात करें तो वायु की जो गुणवत्ता है वो 40 है, यानी कि अच्छी, बेहद अच्छी कही जा सकती है यहां पर हवा। आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि अगले 4 दिनों के दौरान पर्यटक स्थलों का कैसा मौसम रहेगा। लद्दाख के लेह की बात करते हैं तो यहां पर शुक्रवार को जहां तापमान 22 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, तो वहीं शनिवार को भी लगभग तापमान की यही स्थिति रहेगी, साथ ही बिल्कुल साफ मौसम मिलेगा। रविवार को भी बिल्कुल साफ मौसम है, 22 से 8 के बीच तापमान है। सोमवार को 1 डिग्री की गिरावट आएगी यहां पर और 21 से 7 के बीच यहां पर तापमान रहेगा। वहीं राजस्थान के माउंट आबू की बात करें तो यहां पर शुक्रवार को कुछ बादल छा सकते हैं और 28 से 17 के बीच तापमान रहेगा। इसी तरह का तापमान शनिवार को भी देखा जाएगा, साथ ही बादल यहां पर छा सकते हैं। रविवार को हालांकि मौसम बिल्कुल खुल जाएगा और बिल्कुल साफ मौसम रहेगा। 29 से 17 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी और 29 से 16 के बीच सोमवार को यहां पर मौसम मिलेगा और साथ ही बिल्कुल साफ मौसम रहेगा। बिहार के गया का रुख करते हैं तो यहां पर आपको बता दें कि कुछ बादल छा सकते हैं शुक्रवार को और इसके साथ ही 32 से 26 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। शनिवार को हालांकि यहां पर बादल बरस सकते हैं और 32 से 25 के बीच तापमान रहेगा। 33 से 25 के बीच तापमान रहेगा रविवार को, साथ ही बारिश के आसार है। सोमवार को फिर से बादल छा सकते हैं और 32 से 25 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। तो लगातार बादल छाए रहेंगे और बारिश की भी संभावना है। मेघालय की बात करें तो यहां पर शिलोंग में अगले 4 दिनों के दौरान लगातार बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। तापमान की जहां तक बात है तो तापमान यहां पर बढ़ोतरी दिख रहा है। शुक्रवार को जहां 22 से 16 के बीच तापमान रहेगा, शनिवार को 24 से 15 और इसी तरह का तापमान रविवार को भी रहेगा। सोमवार को फिर से बढ़ोतरी आएगी तापमान में और 25 से 16 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। सिक्किम के गैंगटॉक का रुख करते हैं, यहां पर भी लगातार बारिश की स्थितियां नजर आ रही है। इस वक्त शुक्रवार को तापमान रहेगा 20 से 17 के बीच, लगभग इसी तरह का तापमान शनिवार को भी बरकरार रहेगा। वहीं रविवार को जो हम देख रहे हैं तापमान में 3 डिग्री की बढ़ोतरी आएगी और 23 से 17 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी और यही तापमान बरकरार रहेगा सोमवार को भी और साथ ही यहां पर बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के सांची का रुख करते हैं तो यहां पर आपको बता दें शुक्रवार को बादल छा सकते हैं। तापमान रहेगा 30 से 24 के बीच, इसी तरह का तापमान शनिवार को भी बरकरार रहेगा। साथ ही ये तापमान रविवार को भी बरकरार रहेगा, साथ ही लगातार बादल छाए रहेंगे। सोमवार को भी बादल छाए रहेंगे लेकिन तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी आएगी। 31 से 24 के बीच यहां पर तापमान रहेगा सोमवार को। जी हां, आगे बढ़ते हैं, अब रुक कर लेते हैं गुजरात के पोरबंदर का। तो यहां पर आपको बता दें कि बादल छा सकते हैं, साथ ही गरज चमक के साथ बरसात के भी आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को तापमान रहेगा 32 से 26 के बीच, 1 डिग्री की गिरावट आएगी अधिकतम तापमान में। शनिवार को 31 से 26 के आसपास तापमान की स्थिति रहेगी। रविवार को यह तापमान बरकरार रहेगा। सोमवार को 1 डिग्री की बढ़ोतरी आएगी अधिकतम तापमान में और 32 से 25 के बीच तापमान रहेगा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की बात करें तो यहां पर आने वाले 3 दिनों के दौरान बारिश के आसार बनते नजर आ रहे हैं। तापमान 31 से 23 के बीच रहेगा शुक्रवार को। शनिवार को तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी आएगी, 32 से 23 के बीच तापमान रहेगा। रविवार को यह तापमान बरकरार रहेगा 32 से 23 और साथ ही सोमवार को 1 डिग्री की फिर से बढ़ोतरी आएगी, 33 से 23 के बीच तापमान रहेगा। साथ ही यहां पर बादल छा सकते हैं, बादलों की कुछ लुका छुपी चल सकती है।
अब बात करते हैं तेलंगाना के निजामाबाद की। तो यहाँ पर शुक्रवार को बारिश हो सकती है। 32 से 23 के बीच यहाँ पर तापमान की स्थिति रहेगी। बारिश के आसार शनिवार को भी बरकरार रहेंगे। साथ ही 33 से 23 के बीच यहाँ पर तापमान रहेगा। 3 डिग्री की गिरावट आएगी तापमान में। रविवार को 30 से 23 के बीच तापमान रहेगा और ये तापमान सोमवार को बरकरार रहेगा। साथ ही लगातार बारिश के आसार यहाँ पर बने रहेंगे। तमिलनाडु के पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश की स्थितियां बनती हुई दिख रही हैं। शुक्रवार को तापमान रहेगा 35 से 25 के बीच में और ये तापमान लगातार अगले 3 दिनों तक बरकरार रहेगा। यानी अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा और साथ ही यहाँ पर बारिश के आसार बने हुए हैं। जहाँ तो पुडुचेरी की बात हमने कर ली, जहां पर आपको लगातार अगले 4 दिनों के दौरान बारिश मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी की। जी हां, इस वक्त खेतों में फसलें लगी हुई है जिनकी उचित देखभाल करना बेहद जरूरी है। तो कई फसलों की बुआई रोपाई का काम भी चल रहा है। आइए जानते हैं कि कृषि विशेषज्ञों की क्या सलाह है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के किसानों के लिए। वो इस वक्त कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, जानने के लिए देखते हैं यह रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में आलू के लिए खेत तैयार कर लें। आलू की बुआई से पहले इनके बीजों को पेंसीक्विरॉन से उपचारित कर लें। इस मौसम में आलू की कुफरी सिंदूरी, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी चिपसोना 1, कुफरी चिपसोना 2, कुफरी चिपसोना 3, सूर्या और कुफरी ख्याति जैसी किस्मों की बुआई की जा सकती है। मध्य प्रदेश में ही इस समय पपीता, आम और अमरूद के बाग लगाए जा सकते हैं। अगर पहले से बोए गए आम के पौधों में रोग दिखाई दे तो उन्हें अलग करके नष्ट कर दें। नींबू वर्ग की फसलों में इस समय कैंकर रोग देखा जाता है। बचाव के लिए प्रभावित पौधों और टहनियों को तोड़कर नष्ट कर दें। प्रकोप ज्यादा हो तो वैज्ञानिक सलाह से दवाओं का स्प्रे करें। मध्य प्रदेश में इस मौसम में मटर की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। यहाँ मटर की अर्किल, PSM 3 और आजाद जैसी किस्मों की बुआई की जा सकती है। मध्य प्रदेश में मूंगफली की पत्तियों में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट रोग दिखाई दे तो इससे बचाव के लिए जरूरी दवाओं का स्प्रे विशेषज्ञों की सलाह से करें। महाराष्ट्र के पुणे जिले में किसान खरीफ फसलों, सब्जियों और बगीचों में जमा पानी निकाल दें। साथ ही खरीफ फसलों में कीटनाशकों के इस्तेमाल को फिलहाल रोक दें। जलगांव, सोलापुर और महाराष्ट्र के पूर्वी भागों में मूंग, उड़द और सब्जियों की कटाई और तुड़ाई कर लें। जलगांव, सोलापुर और पुणे जिले के पूर्वी भाग में ही अरहर की निराई गुड़ाई कर लें। यहाँ धान के खेतों में 3 से 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। साथ ही ज्वार की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। यहाँ सोयाबीन में सेमी लूपर या अर्ध कुंडलक का प्रकोप दिखे तो बर्ड पर्च लगाएं। 1 एकड़ खेत में 8 या 10 बर्ड पर्च लगाने हैं। इसके अलावा सोयाबीन के खेतों से खरपतवार हटा दें। महाराष्ट्र के सांगली, सतारा और कोल्हापुर के पूर्वी भागों में मूंग और सब्जियों की कटाई और तुड़ाई जारी रखें। तो देखा आपने कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के किसान इस वक्त किन किन फसलों की बुआई कर सकते हैं और किन किन फसलों की तुड़ाई और कटाई के लिए फसलें बिल्कुल तैयार है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल है आलू, जो कि हमारे भोजन का एक मुख्य हिस्सा है। आपको बता दें कि तमिलनाडु और केरल को छोड़कर लगभग पूरे देश में इसकी खेती की जाती है। आलू की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन कीट व रोग से फसल को बचाना चाहिए, ये जानने के लिए आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आलू की बुआई करते समय किसान के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। सबसे जरूरी बात ये है कि बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदें और बीज कंदों को छाया में सुखाकर ही बुआई करें। ध्यान रखें कि बोते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी बीज के आकार के अनुसार हो। उदाहरण के लिए 20 ग्राम भार वाले कंदों की दूरी 15 सेंटीमीटर, 40 ग्राम वाले की 20 सेंटीमीटर, 60 ग्राम वालों की 30 सेंटीमीटर और 80 ग्राम वाले कंदों की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेड़ों में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करें। अच्छी फसल लेने के लिए फसल में 7 से 10 बार सिंचाई जरूर करें। पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन बाद अंकुरण से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद करें। अंतिम सिंचाई खुदाई से 10 दिन पहले करें। बुआई करने से पहले आप अपने खेतों की मिट्टी की जांच भी जरूर करा लें। आलू की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में 180 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश की जरूरत होती है।
जब पौध की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर की हो जाए तो खुरपी की मदद से खरपतवार को साफ करते रहें। आलू में झुलसा रोग होने का खतरा बना रहता है। ये रोग पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगता है। झुलसा रोग होने पर पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। ध्यान रहे कि फसल में किसी भी तरह का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्रों से भी खेती से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। तो ये थी आलू की खेती से जुड़ी हुई खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि आलू की अगेती फसल अगर आप लेना चाहते हैं तो ये बिल्कुल उचित समय चल रहा है और इसकी खासियत ये है कि त्योहारी सीजन तक आपकी फसल बिल्कुल तैयार हो जाती है, जिसके बाजार में आपको अच्छे भाव मिलते हैं। बहरहाल इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।